इस चीज के बारे में, अलाइनमेंट के बारे में। बेसिकली अलाइनमेंट का क्या फंक्शन रहता है और कैसे करते हैं। और जो हमारा अलाइनमेंट टैब रहता है ना, वो रहता है ये पूरा टैब। इस पूरे टैब को हम क्या कहते हैं, अलाइनमेंट बोलते हैं। अब ये कैसे करते हैं, क्या इसका यूजेज है, ये सब मैं अभी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हम किस तरीके से इसको करते हैं अलाइनमेंट को। तो बेसिकली सबसे फर्स्ट हम आते हैं अपनी हर एक चीज़ों के ऊपर कि क्या क्या चीज़ें अलाइनमेंट टैब में होती है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसे बोलते हैं हम टॉप अलाइनमेंट, इसे कहते हैं हम मिडिल अलाइनमेंट, इसे कहते हैं हम बॉटम अलाइनमेंट, इसे कहते हैं हम लेफ्ट अलाइनमेंट, इसे सेंटर अलाइनमेंट, इसे राइट अलाइनमेंट। तो इनका क्या यूज है मैं जानता हूँ, जो ये वीडियो देख रहे हैं उसमें से कुछ न्यू कमर्स होंगे और कुछ अभी एक्सपीरियंस कमर्स होंगे, तो आप थोड़ा वेट करिए एडवांस की तरफ जाने के लिए, क्योंकि हम इसके अंदर ये दोनों चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, क्या होता है और सेल्फ फॉर्मेटिंग क्या होती है पूरी अलाइनमेंट की, रैप टेक्स्ट और मर्ज एंड सेंटर में इन सब चीज़ों का क्या क्या यूज होता है। तो थोड़ा वेट करिए, अभी मैं स्टेप बाय स्टेप चलूँगा, क्योंकि कुछ नए हैं कुछ पुराने बच्चे हैं, उनको समझने में थोड़ा दिक्कत होता है, उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो चलिए मैं इसके अंदर एक लेटर ऐड करता हूँ, कुछ भी रोबोटिक गाइस लिखते हैं हम लोग, रोबोटिक, मैंने रोबोटिक लिख दिया है। अब इसके अंदर देखिए आपको रोबोटिक नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको सेंट्रल अलाइनमेंट और ये सब चीज़ें कर देता हूँ, आपको थोड़ा विजिबल होगा। देखिए अभी आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर ही रोबोटिक लिखा हुआ है। तो मेरे को क्या करने का है, अभी टॉप अलाइनमेंट करना है। टॉप अलाइनमेंट, ये मैंने टॉप अलाइनमेंट किया तो ये इस तरीके से मुझे शो कर रहा है, ठीक है ना। फिर मैंने इसको मिडिल अलाइनमेंट किया तो मिडिल में ऐसे आ गया, मैंने इसको बॉटम अलाइनमेंट किया तो बॉटम अलाइनमेंट में इस तरीके से आ गया, मैंने इसको राइट अलाइन किया तो राइट अलाइनमेंट इस तरीके से आ गया, मैंने इसको लेफ्ट अलाइन किया तो लेफ्ट अलाइनमेंट साइड में चला गया। अभी उसके अंदर आते हैं इस ऑप्शन पे, इस ऑप्शन पे बोलते हैं डिक्रीज इंडेंट और हम बोलते हैं इंक्रीज इंडेंट। अभी किस तरीके से यूज करते हैं, मैं सबसे पहले बताता हूँ इंक्रीज इंडेंट। देखिए जैसे मैंने इंक्रीज इंडेंट किया तो वो देखिए वो पूरे लेटर्स इसके अंदर एकदम इनविजिबल हो गए, इस लाइन के अंदर वो सारे वर्ड्स चले गए। अभी मैं देखिए एक लेटर यहाँ लिखता हूँ कुछ भी, तो अभी मैं लगाता हूँ इस पर, देखिएगा राइट इंडेंट, तो देखिए वो क्या है, वो पर्टिकुलरली सेल मैंने क्या मर्ज किया हुआ है, तो इस वजह से वो उसी के अंदर पूरा डिसॉल्व हो जा रहा है। बट इधर देखिए वो आगे जा रहा है, इधर लेफ्ट हैंडेड में देखिए पीछे आ रहा है। तो आप इसका यूज इस तरीके से कर सकते हैं अपने एक्सेल शीट के अंदर, जब आप कोई भी चीज राइट कर रहे हैं। तो अभी आपको ये 6 समझ आए और इंडेंट समझ आए, इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट। अब हम आते हैं इस पर, ओरिएंटेशन बेसिकली क्या होता है। जिसकी मैंने ये कोई लेटर लिखा, आप देख पा रहे हो ये लेटर ही है, तो अभी हमें इसमें क्या करना है, एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो घूमेगा। तो देखिए इस तरीके से वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन उसकी होगी। अब हम आते हैं एंगल क्लॉकवाइज, अब ये क्लॉकवाइज आएगा। काउंटर क्लॉक बेसिकली क्या होता है, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में होता है। देखिए एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, अब क्लॉकवाइज कैसा होता है, एक जिस तरीके से आपकी वॉच की जो सेकंड वाली जो नीडल रहती है रोटेट करती है, तो जस्ट लाइक उस तरीके से इसका ओरिएंटेशन हो रहा है। वर्टिकल किया तो वर्टिकल में इस तरीके से आपको दिखेगा। अगर हमने उसको रोटेट टेक्स्ट अप किया, मीन्स जो आपका आर है वो नीचे आएगा और वी ऊपर चला जाएगा। देखिए ये आपको इसमें शो हो रहा होगा। अभी सेम रोटेट टेक्स्ट डाउन, जिस तरीके से पहले लिखा था उसी तरीके से ये लिखा हुआ है। अभी ये 5 तो हो गए, अब हम आते हैं मेन पर, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट। अगर आप चाहते हैं उसके अंदर जो सेल अलाइनमेंट, ये तो टेक्स्ट अलाइनमेंट था, इसके अंदर ये भी काउंटर क्लॉक, क्लॉक, वर्टिकल, अप एंड डाउन सब था। अब आप चाहते हैं कि मैं इसको 90 माइनस की जगह +90 कर दूं, मैंने यहाँ से +90 किया, ये एंट्री। तो देखिए सॉरी, इंटीजर इज नॉट वैलिड, ये देखिए मेरा 90 हो गया। अभी मैं अगेन क्या सेल्फ फॉर्मेटिंग देता हूँ, तो आपको ये समझ आ रहा होगा, ये बेसिकली ओरिएंटेशन के लिए है। आप इसको ऐसे करके घुमा के इसके कोई भी डायरेक्शन इसकी सेट कर सकते
ठीक है ना, जो भी आपको लगता है आपकी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग। अगला हम आते हैं अलाइनमेंट के अंदर। हॉरिजॉन्टल आपको चाहिए, लेफ्ट में सेंटर में चाहिए, तो देखिए हॉरिजॉन्टल सेंटर, हॉरिजॉन्टल है बट इसका सेंटर होना चाहिए। तो आपको समझ रहे हो वर्टिकल का बॉटम है, तो मेरे को इसमें बॉटम नीचे, मेरे को सेंटर चाहिए, सेंटर चाहिए, सेंटर आ गया। तो आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से बेसिकली ये हमारी जो टेक्स्ट है उसको हेल्प करता है तरीके से अलाइनमेंट में लाने के लिए। अब आपने मर्ज सेल, श्रिंक टू फिट और रैप टेक्स्ट सुना होगा, अभी इनका यूजेस भी बताता हूँ। तो पहले मैं इसे कैंसिल करता हूँ और आता हूँ इसके अंदर, और इसे मैं अपने सेंटर में कर लेता हूँ। वर्टिकल टेक्स्ट, एक मिनट शिप में लेके आता हूँ इसमें इस तरीके। अभी हम आते हैं इसके अंदर। अभी आप देख रहे होंगे मैंने स्ट्रिंग टू फिट किया। स्ट्रिंग टू फिट कैसा होता है, रुकिए वो यहाँ नहीं समझ आएगा आप। यहाँ पर देखिए रोबोटिक लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने उसको इंडेंटेड लाइन किया, इंडेंटेड लाइन लेके आता हूँ और मैं इसके अंदर थोड़ा सा बड़ा टेक्स्ट कर लेता हूँ, ये सब किया, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर एक बड़ा टेक्स्ट लिख दिया। अभी मैं जाता हूँ स्ट्रिंग टू फिट में। व्हाट हैपन इन स्ट्रिंग टू फिट, यू सी, देखिए अब आपको समझ आया स्ट्रिंग टू फिट में क्या होगा, जितना बड़ा आपका वो एक सेल है उसी में ही वो उन लेटर्स को बहुत श्रिंक कर देगा, मीन बहुत छोटा कर देगा उसको फिट बैठाने के लिए। तो बेसिकली वो इसका यूज है। अब हम आते हैं रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट आपको बताइए, बहुत पहले आपको बताया हुआ। रैप टेक्स्ट में क्या होगा, वो चीज घूमकर पीछे आ जाती है, इस तरीके से वो दिखाता है, ये देखिए आपको समझ आ रहा हो, ये रैप टेक्स्ट होगी। मीन साइज उसने वही लिया सेम वाला, बट क्या किया रैप टेक्स्ट। अगला आते हैं, यहाँ तक आपको सब क्लियर हो गया। ये टेक्स्ट डायरेक्शन है, लेफ्ट टू राइट चाहिए, राइट टू लेफ्ट चाहिए, तो बहुत ईजी है, उसको छोड़िए आगे बढ़ते हैं। फॉन्ट में आते हैं। फॉन्ट में बेसिकली क्या होगा, यहाँ देखिए आप चाहते हैं इसका ये साइज फॉन्ट करना, रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, इस तरीके से जो भी आप यहाँ पर अपना लेटर चाहते हैं जिस तरीके से वो शो हो, वो यहाँ पे आपको उसका प्रीव्यू दिखेगा। एंड देन उसका साइज आपको कितना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, उस तरीके से कलर क्या चाहिए, रेड चाहिए, ऑरेंज चाहिए, नॉर्मल फॉन्ट चाहिए या बिगर फॉन्ट चाहिए, जो भी आपका एक जो आपको रिक्वायर्ड है उस तरीके से। कलर चाहिए, कलर लिख दिया। स्ट्राइक थ्रू चाहिए इस तरीके से, या आपको सुपर स्क्रिप्ट चाहिए इस तरीके से, या आपको सब स्क्रिप्ट चाहिए इस तरीके से। तो आप देख रहे होंगे सुपर स्क्रिप्ट में क्या लेटर ऊपर चला जाता है थोड़ा सा, सब स्क्रिप्ट में लेटर थोड़ा नीचे आता है, बस इतना फर्क रहता है और कुछ नहीं। बॉर्डर में आते हैं। बॉर्डर होता है कि ये जो हमारी लाइन है, मतलब कि इस लेटर के जो चारों तरफ, इस लेटर के जो चारों तरफ ये जो आप बाउंड्री देख रहे हैं, ये आपको बाउंड्री किस तरीके की चाहिए, डॉटेड चाहिए, स्लैश में चाहिए, पूरी डार्क लाइन में चाहिए। जैसे कि मैं आपको इस तरीके से दिखाता हूँ यहाँ पर, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं किस तरीके से करना चाहता हूँ, तो इस तरीके से मैं वो लाइन को पूरा कंप्लीट करके मेरे शो कर सकता हूँ। देखिए ये आपको देखिए डार्कर लाइन इस तरीके से इसमें शो हो जाती है, डार्कर लाइन इस तरीके से आपको करने का। फिर में आपको समझ आएगा क्या चीज़ फिल चाहिए आपको, ऑटोमेटिक पैटर्न किस तरीके का चाहिए, फिर ये पैटर्न में किस तरीके का चाहिए, इस तरीके का पैटर्न चाहिए। मान लीजिए मैंने कलर ये वाला लिया, देन एंटर, तो देखिए ये कलर पूरा इस तरीके से पूरा डाउन हो गया, देखिए तरीके से आपको समझ आ रहा होगा। लास्ट वन है हमारा, लास्ट वन क्या है वही बताता हूँ आपको। फेल हो गया, ये प्रोडक्शन कुछ नहीं है, प्रोडक्शन सिर्फ ऐसे ही है। और नंबर में आपको बता दो, नंबर इसीलिए स्टार्ट नहीं किया क्योंकि टाइम वेस्ट होता है। इसमें कुछ नहीं, आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, उसका डेसिमल साइज। अगर आप नंबरिंग लिख रहे हैं, नंबरिंग को किस तरीके चेंज करना है, डेट टाइम को लिख रहे हैं तो देखिए डेट टाइम के फॉर्मेट से, डेट के फॉर्मेट से किस तरीके से, जस्ट नॉर्मल फॉर्मेट, विच फॉर्मेट यू वांट, दैट इज द ओनली थिंग। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट रहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और साथ ही आप चाहते हैं कि मैं आपके दिए हुए किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में बताएं, या फिर इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे डायरेक्टली बता सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।